हेलो डियर 11th, आई होप आप सब अच्छे होंगे। डेप्रिसिएशन खत्म हो गया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन पे कोई भी क्वेश्चन है मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, या फिर रीच टू मी आई ऑलवेज टेल यू। वैसे ही एक बच्चा हमें रीच कर गया है जिसका नाम है रिजवान, और रिजवान ने बोला कि सर BRS पे बनाइए, तो हम लेके आ गए हैं BRS, आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट, क्या होता है BRS, सब समझेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, एक सिंपल सा मैं आपको सवाल पूछता हूं कि हमने सब्सिडरी बुक्स पढ़ा, राइट। आपने क्या मेंटेन किया पार्ट 1 में, कैश बुक। तो कैश बुक कौन मेंटेन करता है, हम लोग। और उसी कैश बुक में एक कॉलम होता है जो कि होता है बैंक कॉलम, जो आपने डबल कॉलम कैश बुक में किया। वैसे ही जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स भी मेंटेन करते हैं। अगर आपके पास अकाउंट्स होंगे बैंक्स में तो आपके पास होगा एक बैंक स्टेटमेंट, या जिसे कहा जाता है पासबुक, राइट, जहां पे आपकी सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बैंक रखता है आपके बिहाफ पे, एज यू आर दी अकाउंट होल्डर। अब मुझे बताओ, अगर कभी आप मान के चल रहे हो भाई मेरे पास में 1 लाख रुपए हैं और बैंक के पासबुक में मेंटेन्ड है कि आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए है ना, तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है ना। 1 लाख और 50,000 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये डिफरेंस किन एंट्रीज की वजह से क्रिएट हुआ, वो देखने के लिए कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किस वजह से क्रिएट हुआ, उसे रिकंसाइल करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई। उसके बाद पे आ जाओ कि ये छोटी सी चीज जो मैंने लिखी हुई है, फेवरेबल और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड फेवरेबल एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। मैं आपको समझाता हूं, यहां समझो। देखो, हम कहते हैं कि हमारी कैश बुक जो होती है उसके 2 कॉलम्स होते हैं, है ना। एक आपका बैंक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। अब उसी में समझो 2 साइड्स भी हैं, बिकॉज इट इज अ लेजर अकाउंट। एक डेबिट साइड है और दूसरी आपकी क्रेडिट साइड है। प्यारे बच्चों, मुझे बताओ, जब आप सेल करते थे तो पैसा आता था, मान लीजिए पैसा आपने रिसीव किया थ्रू चेक, ये आप किस साइड रिकॉर्ड करते थे, ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड? वेरी गुड, ये आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे। यानी कि आपका रिसीप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक क्या है, डेबिट साइड, एंड आपका पेमेंट साइड कौन सा है, आपका क्रेडिट साइड। बात समझ में आ गई बच्चों। अब यही मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारे डेबिट साइड में ज्यादा पैसा हो, यानी कि हमने रिसीव ज्यादा किया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 रुपए हमने रिसीव किया है और हमने पेमेंट कम किया है, मान लो 70 रुपए हमने पेमेंट किया है, तो डिफरेंस कितना बचा? 100 रुपए रिसीव किया, 70 रुपए पेमेंट किया, तो क्या बचा अपने पास? बिल्कुल सही, 30 रुपए अपने पास डेबिट में अभी भी है, सरप्लस बैलेंस है डेबिट में। दैट मीन्स दैट वी हैव अ फेवरेबल और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। वही बैंक में उल्टा होता है। जब आप बैंक की पासबुक देखोगे, आप में से जिन जिन का अकाउंट है, अगर अकाउंट नहीं है तो अपने मॉम डैड का, उनका SMS चेक करना वहां पे। एंड ये रीजन मैं आपको बताऊंगा जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मुझे पूछना है, मुझे ये बात बताओ, जब बैंक में आप पैसा डालते हो तो मैसेज क्या आती है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड और डेबिटेड। शाबाश, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो इसमें उल्टा हुआ ना कि बैंक का पासबुक में क्रेडिट और डेबिट का मतलब उल्टा है। अगर हमारे यहां डेबिट का मतलब है प्लस और क्रेडिट का मतलब है माइनस, तो बैंक क्या कह रहा है? बैंक कह रहा है कि क्रेडिट का मतलब है प्लस, कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया, और डेबिट का मतलब है माइनस, कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया। अब मुझे बताओ, अगर क्रेडिट में 100 रुपए है और डेबिट में सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए है, यानी कि हमारे अकाउंट में आया है 100 रुपए और हमारे अकाउंट से कटा है 40 रुपए, तो सरप्लस बैलेंस कितना बचा है अकाउंट में? 60 रुपए का। समझ आ गई बात बच्चों? यही कहलाता है फेवरेबल बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये बात याद रखना, हमारा डेबिट एज पर कैश बुक प्लस होता है और क्रेडिट एज पर कैश बुक माइनस होता है। लेकिन बैंक का या पासबुक के हिसाब से क्रेडिट मतलब प्लस होता है और डेबिट मतलब माइनस होता है। उल्टा करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अनफेवरेबल का मतलब क्या है? अब अनफेवरेबल इसी का ऑपोजिट होगा ना फिर। बिल्कुल सही बात है। अब कैश बुक पे आ जाओ, कैश बुक का वही डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है बच्चों। अब डेबिट साइड का मतलब क्या था? अभी बताया कि प्लस, और क्रेडिट का मतलब माइनस। अब मुझे बताओ कि अगर हमने पेमेंट्स करी है 110 और हमारे रिसीव जो है वो है सिर्फ 80, तो हमारा बैलेंस क्या है?
व्हाट इज द सरप्लस, इज देयर अ सरप्लस बैलेंस? नो, देयर इज अ डेफिसिट बैलेंस। डेफिसिट बैलेंस कितना है? शाबाश, 30 रुपीज का। तो सर पेमेंट ज्यादा किया है, तो ये क्या हो गया? अनफेवरेबल बैलेंस, है ना। दिस इज अनफेवरेबल बैलेंस एंड दिस इज टर्म्ड एज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। वहीं पासबुक में इसका उल्टा हो जाएगा, करेक्ट। तो पासबुक में आ जाओ, पासबुक में जब आओगे तो पासबुक में अपना वही डेबिट साइड और अपना क्रेडिट साइड, और डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। शाबाश, एज पर अकाउंट होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पे आ जाओ, मान लो डेबिट में हमारा 100 रुपए और क्रेडिट में हमारा 80 रुपए। प्लस का 80 है, माइनस का 100 है, पेमेंट ज्यादा है, यानी कि पैसा ज्यादा कटा हुआ है हमारे अकाउंट से, तो ये -20 है ना सर। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और विच इज टर्म्ड एज अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात है जो हमने फिर क्या करना है कि ये अगर इन दोनों के बीच में ये कैश बुक और एक पासबुक, ठीक है, अगर यहां भाई 100 रुपए आ रहा है और यहां 80 रुपए आ रहा है, तो फर्क कितने का है? 20 का। ये 20 का फर्क जो है ये किन एंट्रीज की वजह से है, वो एंट्रीज हम दिखाते हैं और उसी को हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं जो हमें बताता है व्हाई दिस डिफरेंस ऑकर्ड बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक। बात समझ आ गई बच्चों? और ये इसका वर्किंग का प्रोसीजर है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या रीजंस है बिहाइंड द एरर्स, या ये जो एरर अकर होते हैं बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, वो किन वजहों से होते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब कंटिन्यू करते हैं कि पहले, अच्छा वहां चलने से पहले ना मैं एक छोटी सी टर्म बता देता हूँ, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्योंकि इस चैप्टर में यूज होने वाला है। व्हाट डज ओवरड्राफ्ट मीन? तो ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी आप लोग एक्वेंटेड होंगे, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब कोई अकाउंट होल्डर अपने बैंक अकाउंट में जो उसके डिपॉजिट्स है उनकी लिमिट को एक्सीड कर जाए। फॉर एग्जांपल, आपके अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, आपने 60,000 रुपए विड्रॉ करा, तो आपका 10,000 रुपए क्या है? ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। अब सर ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है बच्चों, ये पॉसिबल होता है इन करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा, सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स होते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं। तो करंट अकाउंट्स में आपको एक फैसिलिटी दी जाती है, और करंट अकाउंट सब नहीं खोल सकते, इसकी भी एक क्राइटेरिया होती है। तो करंट अकाउंट्स में जो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन योर क्रेडिट स्कोर, ठीक है। तो वहां इन डेप्थ अभी नहीं जाऊंगा, बस इतना याद रखो सिंपल सा कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब आप अपने अकाउंट से आपका जो अकाउंट बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ कर लो तो उसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। उस पर्टिकुलर अमाउंट को समझना, 50,000 है, आपने 55,000 विड्रॉ किया, तो 5,000 आपका ओवरड्राफ्ट, ठीक। उसके बाद अमेंडेड और करेक्टेड कैश बुक क्या होती है? अमेंडेड और करेक्ट कैश बुक क्या है? देखो, जो बीआरएस मेंटेन कर रहे हो, बीआरएस मेंटेन करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि कुछ एंट्रीज ऐसी जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस है। तो कुछ एंट्रीज जो हम वापस से डालें कैश बुक में, जिनकी वजह से कैश बुक हमारा करेक्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? अमेंडेड और करेक्टेड कैश बुक, ठीक है। और उसको ठीक करने के लिए जो एंट्रीज वहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे वापस से। चलिए जी, हमारे टॉपिक पे आ जाओ कि रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। सबसे पहला रीजन जो है वो है टाइमिंग का। देखो बच्चों, ऐसे समझो कि क्या है, जैसे रिजवान ही बच्चा है, रिजवान ने क्या किया? रिजवान ने रहमान को एक चेक दिया, ठीक है। रिजवान ने रहमान सेम ही हो जाएगा, तो चलो रिजवान ने शाम को एक चेक दिया, ठीक है बच्चों। अब रिजवान ने शाम को चेक दिया 500 रुपए का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का। तो रिजवान क्या मान के चल रहा है कि मेरे अकाउंट से पैसा कटा, करेक्ट, क्योंकि ये चेक इशू किया। अब ये जो इसने शाम को चेक दिया, शाम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद भी बैंक पे नहीं गया ये पैसे रिसीव करने, क्योंकि शाम को अभी जरूरत नहीं थी। तो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों को, एक चेक जब इशू होता है तो उसके कितने टाइम बाद वो आप रिसीव कर सकते हैं, यानी कि बैंक से आप उसको कैश करा सकते हैं? मुझे बताना है इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो रिजवान ने चेक इशू किया शाम को 500 रुपए का, और शाम 1 हफ्ते तक भी बैंक पे नहीं चला गया। अब रिजवान क्या मान के चल रहा है कि मेरे अकाउंट से 500 रुपए कट चुके हैं, बट क्या उसके पासबुक से एक्चुअली कटे हैं ये पैसे? कैश बुक से तो उसने माइनस किया, लेकिन क्या उसके पासबुक से यानी कि बैंक अकाउंट से ये पैसे कटे हैं? नो सर, वाई? क्योंकि शाम तो अभी तक बैंक पे गया ही नहीं। समझ आ गई बात? तो ये डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग है, जब चेक इशू किया बट नॉट क्लियर्ड। अब दूसरा भी हो सकता है, एक कोई बच्चा है जिसका नाम है विदुर, ठीक। इसने क्या किया? विदुर को चेक डिपॉजिट करना था, तो चेक डिपॉजिट कर दिया इसने। चेक डिपॉजिट किया 10,000 रुपए का। अब मुझे बताओ, जब विदुर ने चेक डिपॉजिट किया तो इसने अपने कैश बुक में क्या समझा होगा कि क्या पैसा आया मेरे पास?
राइट। इसलिए यस सर पैसा तो आया, रिसीप्ट है, मैं कैश बुक में प्लस कर दूंगा, है ना, क्योंकि पैसा मैंने डिपॉजिट किया तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आना चाहिए ना सर, तो अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में प्लस कर देगा। लेकिन मान लो जिस ब्रांच में इसने डिपॉजिशन किया है वो ब्रांच जो था उसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड था ऑन दैट डे, और विदुर का चेक बहुत लास्ट में था तो उन्होंने वो डिपॉजिट नहीं किया। वो डिपॉजिशन जो हुआ फिर वो डिले हो गया बिकॉज ऑफ सम डेज। तो क्या विदुर के पासबुक में भी प्लस हुआ? क्या विदुर के पासबुक में भी प्लस हुआ? नो सर, विदुर के पासबुक में प्लस नहीं हुआ। यहां तो 10,000 प्लस में है, यहां 0 ही है, तो क्या बैलेंस में फर्क नहीं आया? यस, दिस इज एन एरर ऑल्सो कॉज्ड बाय टाइमिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चों? तो इसी के आपके होते हैं एंट्रीज, चेक इशूड बट नॉट क्लियर, चेक इशूड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड, ऐसे ऐसे अलग अलग एरर्स हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स बाय बैंक, बैंक क्या क्या रिकॉर्डिंग कर सकता है? देखो बहुत सारी है, मैं कुछ बता देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जो बैंक है, बैंक ने किसी कस्टमर से डायरेक्ट डिपॉजिट आपके बैंक में आता है, ठीक है, तो आपका पासबुक क्या हो गया, आपके पासबुक में पैसा आ गया है ना प्लस, लेकिन आपको इस चीज के बारे में पता नहीं है, आपको इस चीज के बारे में पता नहीं, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया आपके बैंक में। ठीक, तो आपको इस चीज के बारे में पता नहीं है, तब भी डिफरेंस क्रिएट होगा बिटवीन द पासबुक एंड द कैश बुक। अब बहुत सारे प्यारे बच्चे होंगे वो ऐसा बोलेंगे कि सर हमें तो पता होता है, क्योंकि जब भी पैसा आता है तो हमें मैसेज आ जाता है ना, ब्लिंक हो जाता है, तो पता चल जाता है पैसा डालते। बच्चों वो चीज़ नहीं सीख रहे अब, बट जब अर्लियर टाइम्स में क्या होता था ना कि कैश बुक हम मेंटेन कर रहे हैं, पासबुक बैंक मेंटेन कर रहे हैं, तो उन एरर्स को देखा जा रहा है जिसके बारे में वी आर नॉट अवेयर ऑफ, है ना, वो चीजें जो हुई और हमें उनके बारे में पता नहीं है। ठीक, तो उनकी वजह से जो एरर्स होते हैं वो समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप डिजिटल इंडिया बोल रहे होते हो और अब आप ये बता रहे हो। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट चीज क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक ने आपके अकाउंट का सेविंग अकाउंट था, ठीक है, सेविंग अकाउंट्स में आपके अकाउंट में बैलेंस था, बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट आपको दे दिया, आपके बैंक बैलेंस में इंटरेस्ट आपको दे दिया, तो बैंक क्या करेगा, आपके पासबुक में पैसा डाल देगा, करेक्ट, यानी कि आपके पासबुक को क्रेडिट करेगा, और तो पासबुक प्लस हो गया। लेकिन क्या आपको इस चीज के बारे में पता है? नो सर, कैश बुक में ये बैलेंस मैच नहीं होगा। समझ आ गई बात? इसी तरीके से एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स आपने बैंक को बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल किसी को पेमेंट करनी है, किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है एवरी मंथ। अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने उस अकाउंट में पैसा डाल दिया, या किसी बच्चे की फीस पे करनी है, कुछ भी किसी भी हिसाब से बैंक ने पैसा काट दिया एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस में बोल रहा हूँ। तो ये क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस आप बैंक को बता देते हो, या जैसे आप लोन लेते हो तो एक फिक्स डेट आ जाती है, उस फिक्स डेट पे आप बैंक को बता देते हो कि इतना पैसा काट के यहाँ इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो आपके पासबुक से पैसा कट गया है ना, आपका पासबुक माइनस हो गया, लेकिन क्या आपने कैश बुक का बैंक कॉलम माइनस किया? नो सर। ठीक है, तो इस वजह से भी एरर हो सकता है। कभी कभी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज या जो हमारे प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं उनको डिस्काउंट कराते हो, लेकिन वो डिसऑनर हो जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता, हम अपने कैश बुक के बैंक कॉलम्स को प्लस कर देते हैं लेकिन पासबुक में प्लस नहीं होता। ये भी कुछ एरर्स हैं। और एरर्स जो हो सकते हैं वो ओमिशन के हो सकते हैं कि रिकॉर्डिंग करना भूल गए। ठीक है, आपने चेक भेजा या कोई भी चीज़, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए भेजा, डिपॉजिट किया आपने, लेकिन बैंक रिकॉर्ड करने भूल गया, साइड में गिर गया, या कुछ भी वॉट एवर हैपेंड टू दैट वेरी थिंग, तो ये भी कुछ एरर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है इन नटशेल आपका बीआरएस का बेसिक्स कि बीआरएस कैसे काम करता है। कल से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, अराउंड 10 क्वेश्चंस कराऊंगा, 10 बहुत है, अगर कम है तो मुझे बता देना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस फेवरेबल बैलेंसेस पे, कुछ क्वेश्चंस अनफेवरेबल बैलेंसेस पे, और इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। ठीक है, अगर आपको लगे कि ये चैप्टर का कोई भी चीज जो मुझे बताना चाहिए आपको, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहो और यूं ही आगे बढ़ते रहो।